हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था कि मैम डिलीवरी अपनी स्टोरी सुनाइए कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई और क्या रहा और कैसे होता है। आज मैं आपको डिलीवरी रूम में होने वाली सीक्रेट बातें और सिजेरियन डिलीवरी में क्या क्या होता है वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मेरी डिलीवरी सिजेरियन हुई थी। वैसे मेरी पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। मेरा बेटा 14 फरवरी 2018 को हुआ है और अगर मैं बात करूं तो मेरी पूरे 9 महीने में मेरे को एक बार भी कोई भी दवाई खाने तक की सिचुएशन नहीं आई। बिल्कुल नॉर्मल मेरी प्रेगनेंसी थी। 13 फरवरी को भी हमने रात में फोटो शूट किया, अच्छे से हम लोग सोए। 12 बजे के बाद से मुझे पेन होने शुरू हो गए। पेन ऐसे थे जैसे पीरियड्स का दर्द होता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे पेन हो रहा था। और पेन तो कभी एकदम से उठता तो एकदम ठीक हो जाता। इस तरीके से सब सो गए थे घर में, मैं अकेली जागी हुई थी। तो इतना तेज मेरे को पेन नहीं था कि मैं किसी को उठाऊं, तो मैंने किसी को भी नहीं उठाया। तो मॉर्निंग हो गई, मैं पूरी रात नहीं सोई, घूमती रही तो वो मॉर्निंग हो चुकी थी। तो 6 से 7 बजे मैंने अपने मदर इन लॉ को बताया कि मुझे पेन हो रहे हैं। उस दिन शिवरात्रि भी थी और 14 फरवरी था जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, दोनों चीजें थी। तो फिर घर में सबने कहा कि ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर अगर तुम्हें पेन हो रहा है पूरी रात से तो अब अभी हम वहां पर चलते हैं। तो सुबह मैं जैसे नहा धो रही थी, हमने नहाई तो उसके बाद मेरे को ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई। थोड़ा थोड़ा से जैसे पीरियड होते हैं वैसा मेरे को शुरू हो गया। तो वहां से हम करीब 8 बजे हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले मैंने बताया कि मुझे पूरी रात पेन हो रहा था। तो जो वहां पर नर्स थी, नर्स जो मशीन लगाकर चेक करती हैं कि दर्द कितना है, बच्चा दर्दों में कितना घूम रहा है। आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर जो आप नर्स होती हैं वो अच्छे से आपको मशीन लगाकर, जब भी आपको दर्द उठते हैं, दर्दों में बच्चा क्या होता है कि घूमता है पेट में, तो मशीन लगाकर वो चेक करती है कि आपको कितना दर्द हो रहा है। तो मैं उस समय क्या था कि मेरा दर्द हल्के हो गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मुझे पेन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, मेरे पेन धीरे धीरे थोड़े से कम हो गए थे। तो नर्स ने चेक किया, नर्स ने कहा अभी नहीं हो रहा है इतने तेज पेन, तो आप एक काम कीजिए। उन्होंने मुझको तभी एडमिट कर लिया। फॉर्म वगैरह जो फिल कराना था मेरे हस्बैंड ने फिल कर दिया। उसके बाद वहां पर हमें एक रूम दे दिया गया, नॉर्मल रूम, जो जहां पर रखे जाते हैं, सबके अलग अलग रूम है। तो वहां पर एक रूम हमने ले लिया। तो रूम में मुझे बेड दिया, बेड पर हम लेट गए। तो उन्होंने 2-3 ड्रिप लगा दी और ड्रिप में 1-2 दवाई, दर्द बढ़ाने की जो वो दवाई देते हैं और ग्लूकोज वगैरह जो भी वो चढ़ाते हैं दवाइयां, वो उन्होंने देनी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वो दवाइयों के इंजेक्शन देते, दर्द की दवाइयां भी थी जिससे कि दर्द तेजी से हो और डिलीवरी नॉर्मल हो पाए। तो वैसे ही उन्होंने जैसे इंजेक्शन जाते बहुत तेज दर्द होता, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। बहुत ही ज्यादा पेन होता है। मुझे बहुत ही तेज पेन हो रहे थे। मैं नहीं जानती, मुझे आज तक इतना पेन कभी नहीं हुआ। तो जैसे जैसे पेन बढ़ने शुरू हो गए, सुबह 8 बजे हम लोग गए थे, तो करीबन 9 से 10 बजे करीब पेन बहुत ज्यादा हो गए और डॉक्टर तब तक नहीं आई थी। तो नर्स ने सारा प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया था। जब पेन बहुत ज्यादा होने लगे, मेरी हालत बहुत ज्यादा ऐसी हो गई, तो धीरे धीरे फिर 1-2 बार वो ड्रिप को हटा देते थे बीच में, तो मैं बहुत तेज तेज चलने लगती थी क्योंकि मुझ पे नहीं सहन हो रहा था। तो दर्द बढ़ते गए क्योंकि रात को 12 बजे से मुझे दर्द हो रहे थे। रात को भी मैं इसी तरीके से घूम रही थी। अब हॉस्पिटल जाकर जैसे ही दवाइयां उन लोगों ने देना शुरू किया, दर्द बहुत तेजी से होने लगे। कपड़े वगैरह आपके सारे चेंज कर दिए जाते हैं, आपको एक गाउन पहनने के लिए दे दिया जाता है। और उसी बीच 2 वहां पर या तो वो सफाई वगैरह करती हैं या नर्स थी, आई डोंट नो कौन थे वो। तो वो आए, उन्होंने मुझे एनिमा दिया। एनिमा देने से आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे कि आपको डिलीवरी रूम में कोई भी परेशानी ना हो। आपके प्राइवेट पार्ट को भी साफ कर दिया जाता है बिल्कुल। तो उन्होंने वो सारा प्रोसेस किया। उसके बाद उन्होंने सब चीजें क्लीन कर दी। करीबन 11-11:15 बजे डॉक्टर आई। डॉक्टर ने चेक किया कि सर्विक्स का मुंह अच्छे से खुला है कि नहीं खुला है, क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं खुला है, आप अच्छे से दर्द लीजिए। बोला जाता है कि आप दर्द लो। दर्द लेने से क्या होता है कि आपके बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए बहुत ही आसानी होती है, आपका सर्विक्स का मुंह बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, मशीन वगैरह भी थी उनके पास, उन्होंने उससे भी चेक किया कि किस सर्विक्स का मुंह कितना खुला है। तो तब तक ज्यादा मुंह नहीं खुला था, थोड़ा ही खुला था।
मेरा बेटा करीबन 2:45 2:45 के आसपास हुआ है। तो 1 से 1:30 बजे तक डॉक्टर ने 2 से 3 बार चेक किया। जो ये हमारी पेल्विक बोन होती है, इसके ऊपर मेरे बेटे का सर फंसा हुआ था, वो मूव नहीं कर रहा था वहां से। मुझे दर्द हो रहे थे लगातार, लेकिन मेरे बेटे का जो हेड डाउन था वो नहीं हो रहा था, बच्चा बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था। 1 से 1:30 बजे तक मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन बच्चे का सर नीचे नहीं आया। तब तक मैं अपनी हिम्मत काफ़ी हद तक हार चुकी थी कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, आप मेरा ऑपरेशन करा दीजिए। तो डॉक्टर ने चेक किया तो तब भी नहीं हो पा रहा था, तब भी बच्चा बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहा था। मतलब मेरे को दर्द हो रहा था, सब चीज़ें थी, सब सर्विक्स का मुंह भी खुलने लगा था, लेकिन बच्चे का सर बिल्कुल भी, हड्डी जो होती है, ये आपकी जो बोन होती है, उसके ऊपर से बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को बुलाकर बोला कि ऑपरेशन करना होगा, सी सेक्शन करना होगा। तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप दोनों की, जिसमें अच्छे से दोनों बच्चे स्वस्थ रह सकें, आप वो चीज़ कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने सी सेक्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद करीबन 1:30 बजे के करीब वो मुझे एक रूम में लेकर गए। मैं चलकर ही गई थी, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी, तो मैं वहाँ से, वो मुझे एक रूम में लेकर गए। वो डिलीवरी रूम था। तो वहाँ पर एक बेड था, बिल्कुल हाफ बेड होता है, इतना बड़ा ही बेड था। उस पर उन्होंने मुझे लिटा दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट वेट कीजिए। लेकिन दर्द इतना तेज उठ रहे थे मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उसके बाद एक सामने ओटी था, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पर वो मुझे लेकर गए। उन्होंने वहाँ पर मुझे लिटा दिया। वहाँ पर 3 से 4 लोगों की टीम थी। एक मेरी लेडी डॉक्टर, एक बच्चों के डॉक्टर थे और 2 डॉक्टर और नर्स वहाँ पर और थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे लिटाया। मेरी कमर में जो बोन है, रीढ़ की हड्डी में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद जो होता है, आपका लोअर बॉडी जितनी भी होती है, आपका लोअर बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ऑपरेशन का आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। आपको सब सुनाई दे रहा होता है, आपकी आंखें ढक दी जाती हैं जिससे कि आप ज़्यादा चीज़ें ना देख पाएँ। बॉडी आपकी कवर होती है, केवल आपका पेट का उतना ही एरिया खुला रहता है जहाँ से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। तो फिर ऑपरेशन कर रहे थे वो लोग बातें भी कर रहे थे, वो सब मैं सुन पा रही थी। वो लोग अच्छे से बातें कर रहे थे, सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। डॉक्टर बहुत ही चिल होकर ऑपरेशन करते हैं, तो वो जो भी बातें कर रहे थे वो मैं बहुत ही आसानी से सुन पा रही थी, वो मैं सब सुन रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया। बिल्कुल भी आपको सी सेक्शन में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या कट रहा है, क्या सिला जा रहा है, कुछ नहीं आपको पता चलता। बच्चा इस दुनिया में आ गया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको बेटा हुआ है। इसके बाद सामने जिस डिलीवरी रूम में मैं पहले गई थी, उसी में बच्चों का एक सेक्शन है जहाँ पर जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको बच्चा दे दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को लेकर वो उस रूम में चले गए, क्योंकि जिस समय मैं उस रूम में थी तो वहाँ पर किसी के पहले एक बेबी हुई थी, बेबी गर्ल हुई थी। तो उसका पूरा जो प्रोसेस था वो मैंने देखा था। सबसे पहले डॉक्टर बच्चे का वेट करते हैं, वेट के बाद बच्चे के सिर का माप लिया जाता है, बच्चे की आईज टेस्ट की जाती हैं, बच्चे की वेट के साथ साथ बच्चे की सुनना, कान, ईयर, नोज, सब बच्चे की चेक की जाती है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के आसपास रखा जाता है, जिससे कि बच्चे को इस दुनिया में आते ही कोई परेशानी ना हो जाए। फिर बच्चे को अच्छे से लिक्विड से क्लीन किया जाता है। उसके बाद या तो आप अपने घर से कपड़े लेकर गए हैं तो वो कपड़े बच्चे को पहना दिए जाते हैं, और या फिर जो डॉक्टर अलाउड करते हैं कपड़े, वो कपड़े बच्चे को पहनाकर आपके पास एक बार लाया जाता है, आपको बच्चे को दिखा दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को घर वालों को दे देते हैं। आपके साथ क्या होता है, ऑपरेशन के बाद जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी में बिल्कुल भी सेंसेस नहीं होते हैं, आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल सुन्न होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ 15 से 20 मिनट बाद मुझे बहुत तेज ठंड लगी, कभी बहुत ज़्यादा हो गई। 2 से 3 कंबल मैंने ओढ़े हुए थे, फेब का महीना था, 2 से 3 ब्लैंकेट मैंने ओढ़े हुए थे। उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो आपको यूरिन पास करने के लिए नली लगा दी जाती है, क्योंकि ऑपरेशन में आप नहीं उठ सकते हैं। तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, 2 दिन तक, 1 से 1.5 दिन कम से कम नहीं दिया जाता है। आपकी जो ग्लूकोज है और दवाइयाँ हैं वो रेगुलर चलती हैं 3 से 4 दिन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग ये कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो मेरे सी सेक्शन के बाद बिल्कुल भी मुझे दर्द फील नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ।
केवल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आपके टाँके लगे होते हैं उनकी आपको स्प्रिट वगैरह डॉक्टर लिक्विड देते हैं, उससे बहुत ही अच्छे से सफाई करनी होती है। टाँके आपके अगर एक बार सूख गए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। बस उनका आपको ख्याल रखना होता है, खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। नॉर्मल डिलीवरी में जहाँ बहुत थोड़े समय में ठीक हो जाते हैं तो सिजेरियन में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद क्या 2 से 3 दिन मेरा यही प्रोसेस रहा। मेरे को जो वहाँ की नर्स वगैरह थी वो सुबह को आई, उन्होंने मुझे क्लीन किया अच्छे से, मेरी साफ सफाई करके मुझे बना दिया, जो भी कपड़े आप पहनना चाहते हैं, गाउन वगैरह। 2 दिन बाद नेक्स्ट डे आपको बच्चे को फीड कराने के लिए दे दिया जाता है कि आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। 2 दिन बाद, नेक्स्ट डे नहीं, 2 दिन बाद बच्चे को मैंने फीड कराया। आप पहली बार माँ बनते हैं तो आपको फीड कराना भी अच्छे से नहीं आता है, तो उसमें भी नर्स आपकी हेल्प कर देते हैं। तो बच्चे को फीड कराने के बाद आपको फिर रेस्ट किया जाता है। आप बिल्कुल भी नहीं उठते हैं, केवल नर्स ही आपका सारा काम करती हैं। 5वें दिन मुझे वहाँ से छुट्टी मिली, तो उस दिन मैं खुद से टॉयलेट और वॉशरूम गई, जिससे कि डॉक्टर चेक कर पाए कि आपका जो पेट है वो सही है या नहीं है, आप यूरिन अच्छे से पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप बच्चे को फीड अच्छे से करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं अच्छे से फ्रेश हुई, अच्छे से मैं टॉयलेट गई, बच्चे को फीड कराया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक बेल्ट दी जो आपको बांधनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपका जो पेट है वो सही रहे, ज़्यादा ना लटके। तो बेल्ट मुझे दी गई। उसके बाद मैं और मेरा बेटा अपने घर आ गए। तो दोस्तों ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, ये थी मेरी जो डिलीवरी के समय मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग माँ बनने वाले हैं, जिनकी डिलीवरी डेट नज़दीक है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन। आपको काफ़ी हिम्मत रखनी होती है। सिजेरियन डिलीवरी में तो मैं कहूँगी कि बाद के कॉम्प्लिकेशन है, पहले कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो नीचे से सुन कर दी जाती है, तो उसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा रोल नहीं रहता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कोशिश करें कि आप नॉर्मल डिलीवरी को ही चुनें, सिजेरियन को ना चुनें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।